छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई कांग्रेस पार्टी की। एक सीट छोड़ बाकी सब हार गए। सियासी तूफान अब इसके पीछे दिखने लगा है। पूर्व पीसीसी चीफ घनेंद्र साहू जो हैं, उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने पर सहमति बनी थी कहा, लेकिन कोई बाहर जाकर चुनाव लड़े इस पर सहमति नहीं थी। बाहरी प्रत्याशी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना, सभी को हार झेलनी पड़ी। यह भी कहा कि दुर्ग लोकसभा से भूपेश मंत्रिमंडल में 3 लोगों को जगह मिली थी, इसके बावजूद कांग्रेस को इतनी करारी हार मिली। इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में 11 में से सिर्फ 1 सीट पर चुनाव में जीत हो पाई है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से 3 बड़े नेता भूपेश बघेल राजनांदगांव से, ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री महासमुंद से, देवेंद्र यादव बिलासपुर से चुनाव लड़े और सबके सब हार गए। इस पर अब नेताओं का गुस्सा, नाराजगी सामने आ रही है। दबी जुबान में अभी सभी नेता कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने पर सहमति दी थी, लेकिन अलग सीटों से चुनाव लड़ाने की बात संभवतः भारी पड़ गई। बड़े चेहरे लड़े, इस पर तो सहमति थी, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर जाकर के चुनाव लड़े और ये जो अधिकतम हो गया, इसी तरह से हमारी 4-5 सीट में बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा बन गया और शायद हो सकता है इसके कारण भी हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा हो। ये एक समीक्षा का विषय है और बहुत जल्दी प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी समीक्षा करे, इस बात की अपेक्षा हम लोग करते हैं, ताकि देखें हम लोग कि आखिर फिर इतनी भारी हार क्यों हुई, हार का सामना क्यों करना पड़ा। तो दुर्ग के दिग्गज जो हारे, उनमें ये 3 सबसे बड़े नाम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के युवा विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, ये सभी हारे हैं और एक बड़े मार्जिन से हारे हैं। और इन सभी नेताओं की हार के बाद में ये सवाल उठा कि क्या इन नेताओं को जो सहमति दी थी कि आप लड़ाएं इन बड़े नेताओं को, बड़े नामों को, लेकिन अलग क्षेत्रों से, अलग सीटों से उनके जो स्थानीय जहां पर उनका वर्चस्व है वहां से दूर जाकर लड़वाना क्या भारी पड़ गया, महंगा पड़ गया। इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, ये समीक्षा बहुत जायज़ है, होना भी चाहिए। हर एक दल समीक्षा करता है नतीजों के बाद। हमने कल से दिखाना शुरू किया, हमने कल से देखना शुरू किया कि दुर्ग पूरी तरीके से जो चुनावी मैदान था, इसमें दुर्ग के दिग्गज पूरी तरह नाकाम दिखे हैं। बड़े बड़े चेहरे, हालांकि इसमें बीजेपी के भी चेहरे भी शामिल करें, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस के 3 दिग्गज हारे और अब कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि अगर बाहर ना होते तो शायद जीत जाते। बिल्कुल, देखिए पुनीत, जिस तरीके से आपको याद होगा कि 2023 का विधानसभा चुनाव आया, रिजल्ट परिणाम आए, उसके बाद कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी जो है ज़बरदस्त तरीके से और सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाए थे कि सरकार के बेहतर ढंग से नहीं चलाने के कारण ये परिस्थिति बनी थी कि 2023 में चुनाव हार गई कांग्रेस। आपको याद होगा टीएस सिंहदेव समेत और कई बड़े नेताओं ने उस समय बयान दिए थे। अब 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में पिछले 2019 में कांग्रेस 2 सीट थी, लेकिन इस बार 1 सीट पर ही सिमट गई है और 10 सीट हार गई है। स्वाभाविक रूप से इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि आप देखिए कि सभी बड़े चेहरों को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। 3 पूर्व मंत्री, आप सोचिए, कवासी लखमा, शिव डहरिया, ताम्रध्वज साहू, एक पूर्व सीएम भूपेश बघेल, इसी तरीके से युवा विधायकों को जो है जिम्मेदारी दी गई थी, प्रत्याशी बनाया गया था, उसके बाद भी हार हो गई। अब इसी को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है जबरदस्त जो है बवाल हो रहा है, सियासी बयानबाजी नजर आ रहा है और निश्चित तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में ये और बयान जो है बड़े नेताओं के सुनने और देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप देखिए कि दुर्ग लोकसभा के 4 लोगों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया
किया गया था। और आज आप देखिए कि 3 लोगों को, दुर्ग के ही 3 लोगों को बाहर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया और उसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। जब जिस समय प्रत्याशी बनाया गया था उसी समय से सवाल खड़े हो गए थे कांग्रेस के कई और नेता कार्यकर्ता। आपको याद होगा कि भूपेश बघेल के सामने जो वहाँ राजनांदगांव के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि यहाँ पर हमारी बात सुनी नहीं जाती, यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है नेताओं कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए था। कुल मिलाकर यही देखने को अब मिलेगा कि जिस तरीके से जब तक समीक्षा नहीं होगी तब तक कांग्रेस के नेता के और भी बयान आते रहेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब समीक्षा होगी तो किस तरीके से इस पर बात होती है और क्या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और जिसके चेहरे पर, अर्थात जो बड़े चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया, उसका क्या होगा। लेकिन ये जितने पॉइंट्स हैं जो अभी रिएक्शन में सामने आए हैं, इन पर बात कहाँ होगी, कब होगी? क्या इन पर राष्ट्रीय नेतृत्व का भी ध्यान लाया जाएगा? जो प्रभारी हैं, क्या उनसे ये बातें ऑलरेडी की जा चुकी हैं? क्योंकि हमने कुछ नेशनल चैनल्स पर यहाँ के प्रभारी, उनके भी बयान देखे हैं। उन्होंने भी माना है कि यहाँ कुछ खामियां थीं, बल्कि कुछ जगह तो उन्होंने कहा बड़ी चूकें थीं। तो क्या इन पर प्रभारी के साथ पे टाइम फिक्स हो गया, कब बात होनी है, नेशनल लेवल पे कब बात होनी है? बिल्कुल, देखिए अभी तो नेशनल स्तर पर तो आप देख ही रहे हैं कि इंडिया जो लगातार बहुत अच्छे प्रदर्शन की है, पूरे कांग्रेस 99 और पूरे इंडिया की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन सरकार बहुमत के आंकड़े से अभी भी काफ़ी दूर है। लेकिन उसकी अभी समीक्षा कांग्रेस ये नहीं कर रही है कि हमने किन किन सीटों पर चुनाव लड़ा और कहां कहां पर हमारी हार हुई है और कहां कहां पर जीत हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जरूर देखा जाना चाहिए, जरूर समीक्षा किया जाना चाहिए, खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जहां पर 29 और 11 40 सीटें हैं, जहां पर केवल एक सांसद चुनकर आती हैं, वो भी ज्योत्सना महंत कोरबा के। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस को अभी अपनी हार पर समीक्षा दिखाई नहीं पड़ रही है। कांग्रेस को लगता है कि अभी जो बेहतर प्रदर्शन हुआ है तमाम जो इंडिया गठबंधन के पार्टियों के साथ, उस पर वो बात कर रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी इसकी समीक्षा करेगी तो क्या जो है किस पर सवाल उठ रहे हैं, किस पर उंगली उठ रही है, क्योंकि सारे बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। लेकिन लगातार जैसा आपने बताया कि प्रत्याशी बनाने को लेकर के अभी एक नेता के बयान सामने आए। आपको याद होगा 4 तारीख को रिजल्ट वाले दिन हमारे साथ में दिन भर के दौरान तमाम दिग्गज नेता बैठे थे, जिसमें धनेन्द्र साहू जी भी थे। उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ली हैं। अगर इन बड़े नेताओं का ये एक आकलन है, ये तो सिर्फ एक बिंदु है। इसके अलावा राजनांदगांव जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट थी, वहां पर कांग्रेस के भीतर क्या हुआ, नेताओं ने क्या किया, सबको दिखाई पड़ा। बिलासपुर में जब उतारे गए देवेंद्र यादव तो उनका पार्टी के भीतर कितना विरोध हुआ, यह भी देखा गया। क्या इन सारे बिंदुओं के ऊपर अभी फिलहाल पीसीसी स्तर के ऊपर कोई रिपोर्ट ली जा रही है या फीडबैक लिया जा रहा है? अभी ये भी मुझे लगता है और जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार नहीं है कि पीसीसी भी जो रिपोर्ट ले रही है और पीसीसी इस पर कोई बैठक करे, कोई अभी तारीख निर्धारित नहीं हुई है। लेकिन आप देखिए जरूर कि ये 3 लोग जो बाहर जाकर चुनाव लड़े, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव, तीनों को लेकर जो है काफ़ी सवाल उठाए गए थे वहाँ के स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं। तो आपको याद होगा कि बिलासपुर में एक कार्यकर्ता जो पिछले कई दिन से हड़ताल पर बैठे थे, देवेंद्र यादव की टिकट जो है वापस ली जाए, देवेंद्र यादव को टिकट ना दिया जाए। इसी तरीके से आपको याद होगा ताम्रध्वज साहू के खिलाफ जो है वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता जो है दीपक बैच के घर आए थे और मुलाकात किए थे कि इनको टिकट नहीं दिया जाए। भूपेश बघेल के सामने जो है आपको याद होगा कि वहाँ पर जो सुरेंद्र दाऊ हैं उन्होंने कहा था कि हमारी उपेक्षा हुई है, स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात हुई थी। ऐसे कई लोग थे जो बार बार कह रहे थे कि स्थानीय नेता कार्यकर्ता को टिकट दिया जाना चाहिए जो यही लोकसभा के हैं। लेकिन यही हुआ परिणाम कि स्थानीय नेता और कार्यकर्ता हताश हुए और कहीं ना कहीं ये बात सामने आएगी आने वाले दिनों में कि क्या कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी काम किया है या नहीं किया है, या जो उन्हें जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी पे वो कितना खरा उतरे हैं, वो भी आने वाले दिनों में समीक्षा किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अब शुरू हो चुका है कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के हार के बाद
बड़े नेताओं का बयानबाजी। अब धनेंद्र साहू को देखिए, पूर्व मंत्री रहे हैं। हाँ जी। जब भूपेश बघेल जो है विधायक हुआ करते थे, तब जो धनेंद्र साहू प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्होंने भी जो है लोकसभा की टिकट जो है रायपुर लोकसभा से धनेंद्र साहू जो है भूपेश बघेल को दिलाए थे। तो एक उनका लंबा अनुभव रहा है। क्या आने वाले समय में इस तरीके की और स्थितियां बनेगी कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो खिलाफ में बयान देते रहेंगे? चलिए, शुक्रिया सौरभ आपका फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। और इधर हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं संदीप शर्मा जी, वो जुड़ गए। संदीप शर्मा जी, IBS24 पर स्वागत है। दुर्ग के बड़े नेताओं की कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट बनकर अलग अलग सीटों पर हार की वजह धनेंद्र साहू मानते हैं कि बाहरी को मुद्दा बना दिया बीजेपी ने, और एक्चुअली बाहरी ना होते, अपनी इलाकों में होते तो संभवतः जीत पाते। बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन? देखिए, जिन नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने वास्तव में चुनाव लड़ाया था, ये सारे नेता चूके हुए नेता थे। इन्हीं के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य की इन्होंने चुनाव खोई थी। इनके सभी मंत्री थे, ये स्वयं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, ताम्रध्वज साहू जी मंत्री थे, यहाँ पर नंबर 2 मंत्री थे। दोनों लोगों के नेतृत्व में समझा जाए तो विधानसभा का चुनाव हुआ था, और उसमें कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे नेताओं के नेतृत्व को छत्तीसगढ़ की जनता ने एक तरह से नकार दिया था, और ऐसे नकारे हुए लोगों को अगर कहीं आप कहीं भी ले जाकर के दोबारा चुनाव लड़ाएंगे तो उसका यही परिणाम होगा। भूपेश बघेल के राज्य में काफी भ्रष्टाचार हुआ था, लोग जो है प्रताड़ित हुए थे, और पुलिस प्रताड़ना से भी काफी लोग परेशान हुए थे ताम्रध्वज साहू के। तो इनको यहाँ की जनता ने नकार दिया, वहां दूसरे जगह भेजने का भी कोई इनको फायदा नहीं मिला। तो ये इस तरह से दुर्ग से इन्होंने 3 नेता को लगातार बाहर भेज करके तीनों जाकर के लड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल जी जो है विधानसभा चुनाव के समय भी राजनांदगांव में जिसको प्रत्याशी बनाए थे, वो रायपुर से ले जाकर के प्रत्याशी बनाए थे, जिनका वहां पर कोई वजूद नहीं था। इसी तरह से जिनका बिल्कुल भी वजूद नहीं है बिलासपुर में, ऐसे लोगों को ले जाकर चुनाव लड़ाएंगे तो इस तरह के दुष्परिणाम आना स्वाभाविक है, और निश्चित रूप से इनको जनता ने स्वीकार नहीं किया, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी हारी है। तो आपको लगता है जो धनेंद्र साहू जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? संभवतः अगर ढंग से उतारा जाते सही जगहों पर तो बड़ी चुनौती बन पाते आप लोग? नहीं, सवाल जगह का नहीं है, सवाल इनकी क्रेडिबिलिटी की थी। इन्होंने पूरी तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी थी, और एक नकारे हुए नेता थे जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी है। इनकी करतूत से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जो है आहत थी, और जिनको स्वयं चुनाव के बाद इस्तीफा दे करके संगठन के काम में लगना था, वो खुद ही जाकर के मैदान में चले गए। तो जो तत्काल जिनके नेतृत्व में हार हुई, वो कैसे चुनाव जीतेंगे बताइए? और दूसरी बात, इनके प्रभारी के साथ भी कुछ बड़े खटपट के समाचार आते रहे हैं। जो इनके प्रभारी आए थे, क्या मामला है इनको, उनको खुद जांच करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करती नहीं, और केवल राम भरोसे, भगवान भरोसे चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, और जिस भगवान पर भी उनको आस्था नहीं है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी को उनके जो करतूत रहे पिछले 5 साल का, उनका दंड मिला है। और हमारी जो केंद्र की और राज्य की जो डबल इंजन सरकार ने जिस ढंग से भी काम किया है प्रदेश में, उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी के पासंग में भी कहीं पर नहीं थे, ये जाकर के जो चुनाव लड़े हैं, तो इसका इनको दुष्परिणाम भेजना पड़ा है। धनेंद्र साहू जी एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत सुलझे हुए मंझे हुए नेता हैं, और खास करके इधर राजिम क्षेत्र में वो एक जाने माने नेता हैं। और आश्चर्य होता है कि उनकी उपस्थिति के बाद भी, और उधर के तासीर को ठीक से समझते हैं, और क्यों ला करके उधर से चुनाव दूसरे को लड़ाया, यहाँ से ताम्रध्वज साहू को महासमुंद में। ये भी उनके लिए सोचने का विषय है कि आखिर इनकी क्या अंदरूनी कला है कि इनके जैसे कद्दावर नेता के रहते उनको यहाँ से हर कैंडिडेट लाना पड़ा जो चुनाव हार चुके थे। गृह मंत्री रहते जो चुनाव हार चुके, उनको ला करके यहाँ लड़ाने का क्या तुक था भाई, वाला बताया जाए। तो ये निश्चित रूप से इनकी पार्टी की घोर अंदरूनी कला का भी एक दुष्परिणाम है, और इसका इनको मंथन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप शर्मा जी आपकी राय के लिए। तो संदीप शर्मा जी हमको बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के होते हुए भी हारे हुए, जिनकी क्रेडिबिलिटी पर 2023 के चुनाव ने एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था, उनको फिर से चुनाव मैदान में उतारना, और वो भी अन्य जगहों से उतारना, ये भारी पड़ना ही था, और ऐसा ही हुआ है।